हेलो एवरीवन, दिस इज शकील एंड वेलकम टू ITS। तो देखते हैं कल हम लोग इंडेक्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके पीछे का टेक्निकल रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो आज एक अच्छा खासा फॉल आया, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद एक अच्छा खासा फॉल आया, फॉल आने के बाद एक अच्छा खासा राइज भी हुआ। तो आज RBI की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज हुआ, जिसकी वजह से आज हम लोग को मार्केट में एक वोलेटिलिटी देखने को मिला। दिन के शुरुआत से दिन के एंड तक हम लोगों ने देखा काफ़ी अच्छा खासा वोलेटिलिटी रहा। पहले एक फॉल आया, फिर एक अच्छा खासा राइज आया, फिर वापस से एक फॉल आ गया। तो अभी हम लोग कल के लिए इसको कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक रेंज में ये फंसा हुआ है एंड द रेंज इज़ अराउंड 16,480 500 का लेवल्स है। इस लेवल में कहीं ना कहीं ये वापस वहाँ से रिवर्स करके नीचे आ रहा था एंड नीचे एक सपोर्ट लेवल है 16,330-40 के आसपास। ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट ने आज सुबह एक पहले रिट्रेसमेंट लिया, फिर डे के एंड में भी वो जाके एक रिट्रेसमेंट, छोटा सा रिट्रेसमेंट लेके कहीं ना कहीं क्लोज दिया है। तो कल के लिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कि कल का ओपनिंग क्या होता है। अगर कल मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है तो हम लोग को थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर के लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है। तो और जैसे हम लोग जानते हैं कि एक लेवल, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, अगर मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है एंड अगर ये वीक हो जाता है तो ये टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये लेवल है, ये लेवल काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है। 16,480 500 का लेवल जो है ये काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है। तो हो सकता है कि कल ये फर्स्ट हाफ में यहाँ पे ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करे एंड डे के एंड में कहीं ना कहीं जाके ये ऊपर कहीं पे क्लोजिंग दे, मतलब 12 बजे, 12:30 बजे या 1 बजे के आसपास अगर ऊपर कहीं पे ये ब्रेक करने के लिए जाता है तो हो सकता है कि ऊपर के लेवल्स को 16,600 के लेवल्स को भी ये टेस्ट करे। एंड अगर इसका ओपनिंग नीचे हो जाता है तो क्या हो जाएगा? अगर इसका ओपनिंग 16,320 के नीचे कहीं होता है, मतलब इस लेवल के कहीं नीचे होता है एंड इस लेवल के ऊपर कहीं पे होता है, मतलब 16,240 इस लेवल के कहीं आसपास अगर ओपन होता है, मतलब ये लेवल और इस लेवल के आसपास कहीं पे ओपन होता है, तो मार्केट को कल हम लोग एक साइडवेज रेंज में देख सकते हैं कि एक साइडवेज में फंसा हुआ रह सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में क्या होता है, यूजुअली मार्केट एक साइडवेज में फंसा हुआ रहता है। अगर हम लोग कल देखें कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग कर रहा है अबव 16,500, तो हम लोग को यहाँ पे एक स्लाइटली बुलिश टाइप हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में एक बुलिश सिनेरियो देखा जा सकता है टिल 16,600 तक। मतलब ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास ये कहीं ना कहीं जाके वापस से टेस्ट करके नीचे आ सकता है, क्योंकि ये एक बार यहाँ टेस्ट हुआ है तो हो सकता है यहाँ पे टेस्ट करके मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के लिए यहाँ पे रुके। एक बार में ये तोड़ने का चांसेस बहुत ही कम लग रहा है, क्योंकि एक तो अगर गैप अप खुल जाता है इस लेवल के आसपास कहीं पे, तो ये ऊपर जाने का चांसेस इतने आसानी से नहीं लग रहा है। बट हम लोग स्लाइटली बुलिश इसको ले सकते हैं टिल 16,600 के लेवल तक। तो अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी को भी देखें तो ये भी एक अच्छा खासा वोलेटाइल था आज के दिन में। ये पहले एक थोड़ा सा नीचे मोमेंटम किया, उसके बाद 600 पॉइंट का मूवमेंट इसने ऊपर के साइड भी दिया। एक घंटे के अंदर इसने 600 पॉइंट का मूवमेंट भी दिया ऊपर के तरफ। एंड अगर हम लोग फिर से देखें तो ये वापस से कहीं ना कहीं एम पैटर्न बना के फिर ये नीचे फॉल करना चालू करिए एंड ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही कहीं आके होल्ड कर रहा है। तो हम लोग इसको कल कैसे प्लान कर सकते हैं? तो कल हमारा इसका प्लान होना चाहिए सिंपली, अगर ये इस रेंज के आसपास कहीं पे ओपन होता है तो अगर ये ऊपर के लेवल को बार बार टेस्ट करे, ऊपर के लेवल इन द सेंस 35,400, इस लेवल को ये अगर बार बार टेस्ट कर रहा है, अगर ये कल 12 बजे के बाद या 12:30 बजे के बाद अगर ये ऊपर के साइड ब्रेक देता है तो हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हाँ ये मार्केट इसके ऊपर एटलीस्ट रहेगा। या फिर हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ये इस लेवल तक आ सकता है, 35,700 के आसपास ये आ सकता है। एंड अगर ये गैप अप खुल जाता है तो क्या करेंगे? अगर ये इनकेस इस लेवल के ऊपर कहीं भी खुल जाता है, मतलब 35,550 के ऊपर कहीं भी अगर ये खुल जाता है, तो हम लोग इसको एक स्लाइटली बुलिश के टाइप मानेंगे एंड इसका हमारा टारगेट होना चाहिए कल के लिए 36,000 के आसपास तक भी ये टेस्ट कर सकता है। अगर ये गैप डाउन कहीं ना कहीं खुल जाता है अगर ये गैप डाउन कहीं ना कहीं खुल जाता है 34,800 के नीचे अगर ये कहीं खुल जाता है, तो इसको हम लोग एटलीस्ट कल के लिए इसको बेयरिश मान के रखेंगे। क्यों? तो अगर हम लोग इसको ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ये हमारे लिए पहले एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये बार बार टेस्ट करके रेजिस्टेंस चल रहा था ये, फिर ये इसको ब्रेक किया तो अब हमारे लिए ये सपोर्ट हो गया। अब ये हमारे लिए सपोर्ट के हिसाब से एक्ट कर रहा है।
तो इससे क्या हुआ, ये पोलैरिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर आपने हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप अगर वो देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अगर ये कल को इसके नीचे ओपन हो जाता है तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ये जो सपोर्ट था हमारे लिए ये वापस से रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इसके नीचे ये जब तक रहेगा हम इसको फिर से बाइंग के लिए नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपना रेजिस्टेंस को बार बार हिट करके नीचे आने का प्रोबेबिलिटी रख सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक हमारा आ जाता है नेस्ले इंडिया। तो नेस्ले इंडिया को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप कुछ पैटर्न बना रहा है यहाँ पे अगर देखें तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर हेड एंड इसका राइट शोल्डर। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर ही अपना ब्रेकआउट लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है। तो इसको हम लोग कल कैसे ट्रेड ले सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओपनिंग होना चाहिए आपका 16,750 एंड 16,650। इस रेंज के अंदर कल ये अगर ओपन होता है तब जाके हम लोग इसको ट्रेड के लिए रखेंगे, अदरवाइज अगर ये गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनाता है, लाइक मारुबुजो टाइप कुछ कैंडल अगर बना देता है, ग्रीन कैंडल एक बना देता है, तब जाके हम लोग इसको ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इसका प्रीवियस कैंडल का लो रहेगा। तो दूसरा स्टॉक हमारा हो जाता है अदानी पोर्ट्स। तो अदानी पोर्ट्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक ट्राइंगल टाइप कुछ बना रहा है, ठीक है, एंड ये अपने नीचे के लेवल में भी सस्टेन कर रहा है एंड इसका ऊपर का लेवल ये किस तरफ ब्रेक करेगा अभी तो हमें कुछ पता नहीं है, बट इसका प्रोबेबिलिटी हमें एक ऊपर के साइड में लग रहा है। रीज़न क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये इस लेवल के आसपास एक अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया है, यहाँ से रिजेक्शन आया था, इस लेवल के नीचे ये जा नहीं पाया है, ये स्लो एंड स्टडी यहीं पर रुका हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कल इसका ओपनिंग, तो कल इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसका ओपनिंग होना चाहिए आपका 731 एंड 725.5। इस रेंज के अंदर कल ये अगर ओपन होता है तो जाके हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तब। एंड किसी भी सिनेरियो में अगर ये नीचे के साइड तोड़ देता है तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। हमारा तीसरा स्टॉक आ जाता है कोटक बैंक। तो कोटक बैंक को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज के अंदर ना ये इसके ऊपर जा पा रहा है ना ये इसके नीचे जा पा रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो अभी आज जो क्लोजिंग हुआ है इसका, ये इसके सपोर्ट के लेवल के आसपास ही कहीं ना कहीं हुआ है और ये सपोर्ट भी इसका मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है यहाँ पे। तो हम लोग ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कल को ये फॉल कर सकता है, लाइक ये यहाँ पे फॉल आया, फिर एक फ्लैग एंड पोल टाइप कुछ बनाया, फिर यहाँ से ये फॉल कर सकता है। तो हम लोग इसको कल कैसे ट्रेड करेंगे, तो सबसे पहले इसका ओपनिंग जो है, इसका ओपनिंग हमारा 1850 एंड 1838.5 इस रेंज के अंदर होना चाहिए। एंड इस रेंज के अंदर जब भी ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये नीचे एक रेड कैंडल बना देता है तब जाके हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा प्रीवियस कैंडल का हाई रहेगा। तो हमारा आखिरी स्टॉक हो जाता है हिंडाल्को। अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप कुछ बनाया है एंड ये यहीं पर कहीं ना कहीं रुका हुआ है अपने सपोर्ट लेवल के आसपास, एंड इसका सपोर्ट लेवल भी काफ़ी टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लास्ट में जो ये कैंडल बनाए इसमें अच्छा खासा एक वॉल्यूम आया हुआ है, अगर इसमें देखें तो ये वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा है। तो कल इसको हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका ओपनिंग जो होना चाहिए वो 404.5 एंड 401.5 इस रेंज के अंदर कल ये अगर ओपन होता है तभी जाके हम इसको शॉर्ट के लिए लिस्ट रखेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग इग्नोर करेंगे अगर ये इनकेस गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो। एंड इसको ट्रेड कैसे करना है, अगर हमें इसे ट्रेड करना है तो सबसे पहले इस रेंज के अंदर खुल के अगर ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बना देता है तब जाके हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। एंड हमारा टारगेट होना चाहिए नीचे का एक ट्रेंड लाइन है। अगर हम लोग इसको थोड़ा पिक्चर ब्रॉडर करके देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है एंड इस ट्रेंड लाइन को हम लोग टारगेट समझ के प्रॉफिट बुक करके रख सकते हैं। तो ये था हमारा कल के लिए एक ट्रेडिंग प्लान। एंड अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड अपना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग।